हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। हमने अपने अभी लास्ट लेक्चर में 48 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब हम अपना नेक्स्ट आगे स्टार्ट करते हैं 49 से, ठीक है। इसमें कि अभी आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन शो हो रहा होगा, जिसमें आपका यहाँ पे प्लांट with ovaries having only one or a few ovules are generally pollinated by, मतलब जो प्लांट जो होते हैं जिसमें केवल ओनली वन और फ्यू ओव्यूल जो होते हैं उसमें प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है, ओवरीज में, तो उस टाइप के जो पॉलिनेशंस होता है वो क्या होता है, एज अ बीज में होता है, या मतलब बटरफ्लाइज के इनके थ्रू होगा, ठीक है, बीज में बटरफ्लाइज के थ्रू या फिर बर्ड्स के थ्रू और या फिर विंड के थ्रू। तो बेटा इसमें जनरली जो आपका पॉलिनेशंस होगा वो बाय विंड्स के थ्रू होगा। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको डायरेक्टली एज इट इज़ ऐसे ही करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, रिफर टू द गिवन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सम फ्लावर्स, मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं सम फ्लावर्स के, तो वो बताने हैं। तो फर्स्ट इसमें यहाँ पे हमारा क्या है कि लाइट एंड नॉन स्टिकी। ये हमें तब पता चलेगा जब हमने यहाँ पे इसमें जब पॉलिनेशंस के कुछ जब एजेंट्स पढ़े थे, तब एजेंट्स में हमने इसमें देखा था कुछ कैरेक्टरिस्टिक कि जो हमारे एक एनिमोफिली था और एक हमारा एक क्या था, एक हाइड्रोफिली था। एनिमोफिली मतलब जो बाय एयर के थ्रू हो रहा था और जो हाइड्रोफिली है वो बाय वाटर के थ्रू हो रहा था, ठीक है। तो इसमें अभी हम देखते हैं। इसके बाद जो हमारा सेकेंड है वो है एक्सर्टेड स्टिग्मास एंड एंथर। थर्ड ऑप्शन से हमारा लार्ज एंड ऑफन फैदरी स्टिग्मा। इसके बाद फोर्थ है पॉइंट है हमारा फ्लावर्स कलरलेस एंड ऑर्डरलेस एंड नेक्टरलेस, ठीक है, एंड कॉमन इन अ ग्रास। तो अब आपको सपोज अगर इसमें से चारों ऑप्शन में से मतलब कोई या 5 ऑप्शन में से नहीं आते तो आप सेलेक्ट करिए उस पॉइंट को। जैसे फर्स्ट जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि लाइट, कि जो पोलन ग्रेन्स होंगे लाइट होंगे और कैसे होंगे बेटा, नॉन स्टिकी होंगे, ठीक है, मतलब वो चिपकने वाले नहीं होंगे। अगर लाइट होंगे तो कैरेक्टरिस्टिक में हमने अपने ये पढ़ा हुआ है कि वो वाटर मतलब बाय वाटर के थ्रू तो नहीं, मतलब उसके लिए तो थोड़ा टाइम वो चाहिए, बाय किसके थ्रू, एयर के थ्रू वो मूव कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे, बाय एयर बोलो या फिर आप यहाँ पे बाय विंड बोलो, ठीक है। और बाय एयर और बाय विंड किस में था हमारा, एनिमोफिली में, ठीक है, एनिमोफिली। और उसके बाद एक बात और देखो यहाँ पे, अगर मैं ऑप्शन यहाँ पे बोलूँ हाइड्रोफिली मतलब वाटर, तो इसमें देखो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लावर्स आर कलरलेस, ऑर्डरलेस और नेक्टरलेस। यहाँ पे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो एंटेमोफिली आता है, एंटेमोफिली का एंटोमो मतलब होता है इंसेक्ट। अगर जब इंसेक्ट होगा तो यहाँ पे जो फ्लावर होने चाहिए थे वो कैसे होने चाहिए थे, कलरफुल होने चाहिए थे। अगर कलरफुल होता, उसमें फ्रेगनेंट होती, तब आप यहाँ पे उसमें बोल सकते थे कि आपका यहाँ पे क्या आएगा, एंटेमोफिली के थ्रू हुआ, ठीक है। और जूफिली तो आपका एनिमल हो गया, तो आपका ये वाला भी ऑप्शन नहीं आएगा। क्लियर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन इज करेक्ट होगा वो होगा हमारा यहाँ पे एनिमोफिली वाला, ठीक है। लाइट है, पोलन ग्रेन्स नॉन स्टिकी हैं और फ्लावर्स कैसा है यहाँ पे, ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, क्लियर, नेक्टरलेस है, और जो मेजोरिटी ऑफ उसमें होता है वो हमारा ग्रासेस में होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आता है हमारे यहाँ पे 51, जो कि हमारा क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, मतलब कौन सा ऐसा है जो वाटर के थ्रू पॉलिनेटेड नहीं होगा। एक आता है इसमें हमारा जोएस्टर, वेलिसिनेरिया एंड हाइड्रिला। बेटा तीनों आपके एग्जाम्पल एनसीईआरटी में एज इट इज दिए हुए हैं, ठीक है, जिसमें आपका कैनाबियस है वो आपका नहीं है, तो इसका आंसर जो होगा यही करेक्ट होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में आता है हमारा कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर टाइप ऑफ पॉलिनेशंस एंड द कोरस्पॉन्डिंग पॉलिनेटिंग एजेंसी। मतलब इसमें जो पॉलिनेशंस आपको टाइप बताना है कि कौन सा पॉलिनेशंस आपका करेक्ट टाइप है और उसकी पॉलिनेटिंग जो एजेंसी है जिसके थ्रू वो हो रहा है वो कौन सा है, ठीक है। तो पहले करेक्ट देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हमें इसमें इनकरेक्ट अपने आप ही पता चल जाएगा। एनिमोफिली, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, एनिमोफिली मतलब बाय विंड और बाय वाटर के थ्रू होगा, तो ये तो करेक्ट हो गया। हाइड्रोफिली, हाइड्रो तो सभी को पता होता है, हाइड्रो मीन्स इज अ वाटर, तो ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑरेंथो आपका बर्ड होता है, तो बेटा ये भी करेक्ट है आपका। ये क्या आता है, कैरेप्टोफिली इंसेक्ट नहीं आता यहाँ पे, कैरेप्टोफिली में क्या आएगा, बैट आएगा, ठीक है, ये बैट बाय चमगादड़ के थ्रू होता है, तो यहाँ पे आपका यही ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो यही आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 में देखते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या होता है, स्पाइनी और स्टिकी पोलन ग्रेन्स। स्पाइनी होंगे और स्टिकी होंगे पोलन ग्रेन्स आर एंड लार्ज होंगे, अट्रैक्टिवली
मैंने अभी आपको एक वर्ड बोला था कि अगर आपको ध्यान रहेगा कि मतलब इंसेक्ट जो होंगे वो किसी भी फ्लावर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि कोई भी फ्लावर कैसा होता है, मतलब अगर वो ज़्यादा कलरफुल है तो कोई भी इंसेक्ट उस पर ईजिली से क्या हो जाएगा, एक अपना एक इंटरेक्शन रखेगा, ठीक है, अट्रैक्ट हो जाएगा उस पर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, यही बोल रहा है कि अट्रैक्टिवली कलर्ड फ्लावर आर एसोसिएटेड विद, जहाँ पे भी आप ये टर्म देखो ना तो आपको डायरेक्टली आपको क्या लगा देना है, एंटेमोफिली लगा देना है। एंटेमो मतलब इंसेक्ट होता है, हम एंटेमोलॉजी पढ़ते हैं, एंटेमोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम पॉलिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो हम पॉलिनेशंस किसके लिए बोलेंगे, एंटेमोफिली, फिली यहाँ पे हमारा उसमें पॉलिनेशंस को लेके, क्लियर। हाइड्रो तो पता ही है वाटर आएगा, ऑरेंथो बर्ड आ जाएगा, और एनिमो अभी पढ़ा विंड, तो आपको ये टर्म क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन, फ्रेग्रेंट फ्लावर्स विद वेल डेवलप्ड नेक्टेरिस आर्स एंड अडेप्टेशंस फॉर, मतलब जब उसमें फ्रेगनेंट होगी, जब उसमें खुशबू आएगी तो खुशबू कौन करेगा, हाइड्रो, वाटर को क्या खुशबू थोड़ी चाहिए वाटर को, ठीक है। एनिमो विंड, हवा के थ्रू, मतलब वो हवा उसे खुशबू थोड़ी लेगी फ्लावर से। एंटेमो ठीक है, एंटेमो क्या है, इंसेक्ट, तो इंसेक्ट ले लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, और नन ऑफ दिस तो बनता ही नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका 55 क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, रिफर द गिवन स्टेटमेंट, आपकी स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे, बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ठीक है। आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े से प्रीवियस से आपसे थोड़ी से सिमिलरिटीज रखेंगे, तो आपको सभी को समझ के चलना है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो विंड और वाटर के थ्रू जो इसका पॉलिनेशंस होगा वो आपके क्या नहीं होंगे, कलरफुल नहीं होंगे ज़्यादा, और आपका मतलब नेक्टर भी वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका देखिए कि एंटेमोफिलस फ्लावर्स आर लार्ज, कलरफुल एंड फ्रेगमेंट एंड रिच इन नेक्टर। बेटा कहीं पे भी आप एंटेमोफिलस या इंसेक्ट देखते हो तो वहाँ पे आपको तुरंत देख के आपकी बात समझ जानी चाहिए कि वो कलरफुल होंगे, उसमें फ्रेगनेंस होगी, उसमें नेक्टर्स प्रोड्यूस होगा, क्लियर। तो यहाँ पे ये भी है हमारा। इसके बाद आ गया हाँ, केगेलिया पिनेटा इज एन इंसेक्ट्स पॉलिनेटेड फ्लावर। अब इसमें क्वेश्चंस में क्या कह रहा है देखिए कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज एंड आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है। तो बच्चे हमारी फर्स्ट भी करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, और थर्ड यहाँ पे हमारी इनकरेक्ट है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा थर्ड, ये वाला, ठीक है, बी वाला आ जाएगा इसमें, ये बी हो गया, जिसमें आ जाएगा ओनली थर्ड। इसमें आप देख रहे हो कैगिनेलिया पिनेटा जो है वो पॉलिन इंसेक्ट के थ्रू नहीं होता, ये कैरेप्टोफिली के थ्रू होता है। कैरेप्टोफिली अभी हमने पढ़ा किया किसके थ्रू होगा, एज अ बेट के थ्रू होगा, ठीक है। ये इंसेक्ट के थ्रू ऐसा नहीं, केवल बेट के थ्रू भी करेगा, क्लियर। नेक्स्ट 56 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, चूज द मिसमैच पेयर। मिसमैच पेयर आपको चूज करना है, कैनाबिनस एनिमोफिली, ठीक है, करेक्ट है। इसके बाद जॉइस्टर हाइड्रोफिली के थ्रू होता है, ये भी करेक्ट है, वाटर के थ्रू होगा। सेल्विया एंटेमोफिली, ये भी करेक्ट है। एडेंसोनिया ऑरेंथोफिली, एडेंसोनिया ये आपका गलत है, ऑरेंथोफिली के थ्रू नहीं होगा, यहाँ पे आएगा आपका कैरेप्टोफिली, ठीक है। कैरेप्टोफिली अभी हमने पढ़ा क्या था, बर्ड वाला, ठीक है, बेट वाला, बेट के थ्रू होगा ये, ठीक, कैरेप्टोफिली। नेक्स्ट 57 क्वेश्चन देखिए, 57 में क्या आता है आपका कि इसमें आपको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग में आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पे कॉलम 1 कॉलम 2 दे रखा है। तो फर्स्ट आपका एनिमोफिली, तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसके थ्रू होगा, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका यहाँ पे हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली अब आप यहाँ पे एक अच्छा, जैसे आपको सपोज कोई अभी नहीं आता, आप अगर मैचिंग करोगे तो आप कैसे करोगे, देखो अब आपको पता है कि ये जो हाइड्रोफिली है, हाइड्रोफिली अभी हमने पढ़ा वेलिसिनेरिया, ये तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी का 4। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये जो एनिमोफिली होगा वो हमारा किसके थ्रू होगा, यहाँ पे एनिमोफिली में आएगा हमारा यहाँ पे ये ग्रासेस के थ्रू इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जो आएगा हमारा ऑरेंथो वाले में क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, एंटेमो वाले में आ जाएगा हमारा ये रोज के थ्रू हो जाएगा, और ऑरेंथो में आ जाएगा ब्यूटिया बेगोनिया, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट, ए का 1, बी का 4, सी का 2, उसके बाद बेटा डी का 3, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 क्वेश्चन क्या कहता है कि पोलन किट इज अ जनरली फाउंड इन। पोलन किट हमारी किस में मिलती है, पोलन किट आपकी इंसेक्ट में मिलेगी और एंटोमोफिलस वाले फ्लावर में मिलेगी, ठीक है। यह हो गया हमारा एंटोमोफिलस फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट में क्या है, मैचिंग करनी है इसमें भी आपकी, ठीक है। तो फर्स्ट आपका क्या है, टॉलेस्ट फ्लावर, तो टॉलेस्ट फ्लावर आपको दिख रहा है यहाँ पे एमोरफेलस, एमोरफेलस हो गया, क्लियर है। इसके बाद अब देखो प्रोन्यूबा मॉथ जो हो जाएगा वो आपका यूका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अभी आप दिख रहा है आपको कि ए का तो आपका सेकेंड मतलब फर्स्ट ऑप्शन और बी, अभी दोनों में से पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब थर्ड और फोर्थ का तो है ही नहीं चांसेस, ये तो कट हो गया। इसके बाद बी का क्या है, बी का हमारा 4 है, बी का है 4, ठीक है। इसके बाद आप देखो एनिमोफिली, एनिमोफिली में क्या आ जाएगा आपका मेज, ये आपका मेज आ जाएगा। इसके बाद एंटेमोफिली, ये आपका आ जाएगा सेल्विया। तो बेटा इसमें ये ऑप्शन हमारा फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, ए का सेकेंड, बी का 4, सी का 1, ठीक है। एनिमोफिली बाय मेज के थ्रू होगा, और जो आपका डी वाला है वो आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी डी वाला इसमें आ जाएगा आपका ये सेकेंड आएगा यहाँ पे, है ना, इसके ऑप्शन में यहाँ पे ये सेकेंड आएगा, ठीक है। सेकेंड नहीं थर्ड, ये थर्ड आएगा, ठीक है। बाकी ये वाला तो हमारा सेकेंड हो गया था, ये है इसके ऑप्शन में डी में थर्ड आएगा, क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारा क्या है 60 में क्या कह रहा है कि फर्स्ट कंडीशंस में हमारी क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट पे जो हमारी बॉर्न होती हैं। मैंने जब अपनी मतलब क्लास की थी क्लास में अपना डिस्कशन किया था, क्या डिस्कशन किया था इसमें, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी DU, ठीक है। DU का मतलब क्या होता है, U का मतलब होता है बेटा यूनिसेक्सुअल, U का मतलब हो गया यूनिसेक्सुअल, और D का मतलब हो गया एज अ डाइशियस, ठीक है। इसके बाद बेटा एक हम यहाँ पे पढ़ते हैं MB, ठीक है, या फिर आप BM से पढ़ते हो। B मतलब हो गया हमारा बाइसेक्सुअल, B मतलब क्या हो गया बाइसेक्सुअल, और M का मतलब हो गया एज अ मोनोइशियस, ठीक है। ये दोनों टर्म आपको इसी ट्रिक से आपको याद रखने हैं। अगर आपको ये ट्रिक याद रही तो आपको ये वाला क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्या क्या कह रहा है, ऐसे क्वेश्चंस आपके NCERT में भी मतलब बोर्ड ऑफ एग्जाम्स में भी कई बार 1 मार्क्स के डायरेक्टली पूछ लिए गए हैं कि कौन सा मोनोइशियस होता है, कौन सा डाइशियस होता है, ठीक है। तो अब पता है हमें यूनिसेक्सुअल्स का मतलब जो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे, ठीक है। तो यहीं पे ये कह रहा है कि बोथ कंडीशन क्या है, बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर बॉर्न ऑन द सेम प्लांट, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ये क्या है, जो कि एक ये बाइसेक्सुअल मतलब एक ही उस पे होता है, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। तो वो हमारा मोनोइशियस होता है। तो आगे अब बात कि मोनोइशियस होता है और कुकुरबिटेसी, ठीक है। बट मोनोइशियस है और पपाया, मोनोइशियस पपाया नहीं होता, वो क्या होता है डाइशियस होता है, वो अलग अलग होता है, ठीक है। डाइशियस कुकुरबिटेसी ये गलत है, डाइशियस पपाया नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आ जाएगा मोनोइशियस कुकुरबिटेसी, क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका इसमें यहाँ पे 61 क्वेश्चन में देखो कि फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड सर्टेन आउटब्रीडिंग डिवाइस टू डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज द क्रॉस पॉलिनेशंस। ऑन ऑफ दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ द सच आउटब्रीडिंग डिवाइस। मतलब ये आउटब्रीडिंग डिवाइस का सिंपल आपसे डायरेक्टली आपसे पॉइंट दे दिया गया है कि कौन जो है वो क्या करता है, जो एक हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन है उसको डिस्करेज करता है, और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उनको इनकरेज करता है, उनको इन्हेंस करता है। तो बेटा डाइक्लाइनी ये तो होता है, डाइकोगेमी ये भी होता है जिसमें हम प्रोटो एंट्री और प्रोटोगाइनी पढ़ते हैं, ठीक है। मैचुरेशन ऑफ द फर्स्ट, पहले मेल हो जाता है या फीमेल हो जाती है। हैरिकोगैमी में भी हमारी फिजिकल बैरियर करते हैं, तो ये भी क्रॉस पॉलिनेशन को इन्हेंस करते हैं। जबकि जो क्लेस्टियोगैमस, आपने एक NCERT में डायग्राम देखा होगा कैस्मोगैमस और क्लेस्टियोगैमस, जिसमें आपने नीचे की तरफ देखा होगा जो क्लेस्टियोगैमस में होता है उसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो ओपन नहीं होते। जब ओपन नहीं होंगे तो उसी में हमारा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा, उसमें क्रॉस के चांसेस ही नहीं है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये नोट करके पूछ रहा है, ये ध्यान देना है, क्लियर है। नेक्स्ट हमारा आता है 62। तो 62 में हमारा क्या आता है कि विच ऑफ दीज इज अ कंडीशंस दैट मेक अ फ्लावर इनवेरिएबल ऑटोगैमस। मतलब इनवेरिएबल ऑटोगैमस क्या होगा, ऑटोगैमस पता है क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो डाइशियस इसमें तो नहीं हो सकता। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी में भी हमारा क्या होता है, ये हमारा क्रॉस पॉलिनेशन को इनहेंस करता है। जीनोगैमी में भी हमारा क्या होता है, इनहेंस करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। तो क्लेस्टियोगैमस, इसका भी सेम आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्लेस्टियोगैमस, जो कि हमारा ऑटोगैमस होता है। दैट मीन्स इज अ पॉलिनेशन कैसा होता है, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में आता है आपका हेट्रोस्टाइली एज अ कॉन्ट्रीवियंस फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन इज काउंट्स इन। हेट्रोस्टाइली ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आपको दे देगा नाम से, ऐसे ही आपसे पूछ लेगा। तो बेटा इसका एग्जाम्पल आपको याद करना पड़ेगा, प्रिम्यूला वल्गैरिस, ठीक है। ये किस में होती है, हेट्रोस्टाइली प्रिम्यूला वल्गैरिस में होती है, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स होती है अलग अलग स्पीशीज में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम
हमारा 64 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है कि इसमें भी आपको मैचिंग करनी है। तो मैचिंग में आपको क्या करना है यहाँ पे कि मोनोइशियस हमारा क्या हो जाएगा, मेज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे अभी हमने आपको क्वेश्चन डिस्कस किया एक हेट्रोस्टाइली। तो हेट्रोस्टाइली में इसमें आपको पता है क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका प्रीम्यूरा, ठीक है। तो इसमें अब हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन देखिए आप, थोड़ा सा और क्या करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, क्लेस्टियोगेमस आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी में दिया हुआ है कॉमेनिलीना, ठीक है। इसके बाद बेटा जो डाइशियस हो जाएगा वो आपका डेट पाम हो जाएगा। अब इसको मैच करो, ए का 2, ए का सेकंड, ये है मतलब थर्ड तो ऑप्शन ए फर्स्ट वाला तो आएगा नहीं क्योंकि ए का थर्ड आ रहा है। इसमें देखो डी का 1, ये भी नहीं आएगा। अब बी और सी में आपकी पॉसिबिलिटी बनती है, तो बी में आपका सेकंड और सी में भी सेकंड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आइए, बी में जो बी का है वो थर्ड है, ये भी ठीक है। इसके बाद सी का देखिए, सी का फोर्थ, तो सी का फोर्थ आपका यहाँ पे ये वाला है और डी का 1 आपका यहाँ पे ये वाला है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, तो आपको पता है क्या करना है, थोड़ा सा एक दूसरे से मैच करना है कि एक भी ये भी देखना है कि ऐसा नहीं है बच्चे तुक्के भी मारते हैं तो वो ऐसे ही मार देते हैं, तो तुक्के भी एक हिसाब से लगाने हैं। पहले आपको अपने जो ऑप्शंस होते हैं ना उनको कट करना होता है। जैसे आपके 4 ऑप्शन है, अब चारों ऑप्शन से मैंने आपको बताया कि फर्स्ट तो हो ही नहीं सकता, सेकंड तो आपका हो ही नहीं सकता, क्यों, मैचिंग है, मैचिंग में एटलीस्ट आपको 2 मैचिंग तो आती होगी, 3 मैचिंग तो या 1 मैचिंग तो आती होगी, तो उसके आप आसपास जाओ, उससे कोरिलेट करके देखो, तो आपका मे भी चांसेस बनता है कि वो आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर से कुछ समझ में आ रहा होगा, ये आपका एनसीईआरटी की ही पिक है, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है, पेंटाकार्पलरी बना रखा है, जिसमें क्वेश्चन क्या है देखो कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेबल पार्ट ऑफ द गाइनोशियम डिटरमाइन द कॉम्पैटिबल नेचर ऑफ पोलन, मतलब कौन सा गाइनोशियम का ऐसा पार्ट है जो डिटरमाइन करता है कॉम्पैटिबल नेचर को। तो यहाँ पे बताना है पी करता है या क्यू करता है या आर करता है या एस करता है। तो बेटा कॉम्पिटिबल वही कर पाएगा जब पोलन ग्रेन आके उस पर स्टिक होगा, ठीक है। तो स्टिक किस पे होगा, इस पी वाले रीजन पे। क्लियर, इसका आंसर आ जाएगा आपका पी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट कहता है आपका यहाँ पे कि पार्ट ऑफ द गाइनोशियम विच रिसीव द पोलन इज कॉल्ड, कौन सा मतलब पोलन कौन सा गाइनोशियम का ऐसा पार्ट है जो पोलन को रिसीव करता है। तो मैंने आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाती हूँ, देखो अब ये रफली सा स्ट्रक्चर है ना, ऐसे समझ लेना। ये हो गया आपका स्टिग्मा, दिस वन इज कॉल्ड स्टाइल, दिस वन इज ओवरी एंड ये हो गया हमारा अंदर वाला हो गया ओव्यूल, ठीक है। तो बेटा ये स्टिग्मा, सबसे पहले पोलन ग्रेन यहीं पे तो आके स्टिक होंगे, तो ये स्टिग्मा हो गया, ठीक है। स्टिग्मा इसका करेक्ट हो जाएगा। स्टाइल तो कैरी करेगा, ओव्यूल का तो अभी कोई मतलब नहीं है, ओव्यूल में तो सिर्फ एंट्री होगी मेल गैमेट की, ठीक है। और ओवरी भी नहीं आएगा क्योंकि वो फ्रूट का फॉर्मेशन करता है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका रिफर टू गिवन फिगर ऑफ एग एपरेटस शोइंग द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू अ सिनर्जीट्स, आइडेंटिफाई द 2 ऑफ द लेबल पार्ट्स ऑफ द सेलेक्ट फ्रॉम द करेक्ट ऑप्शंस। अब ये आपका डायग्राम डायरेक्टली एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है, नीचे की तरफ है, ठीक है। बस इसमें क्या कर दिया, इसमें लेबलिंग कर दिया। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग और इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट हमारा क्या कह रहा है कि ए सेंट्रल सेल हो सकता है, नहीं। अगर आपने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा हो एम्ब्रियो साइक का इस तरीके से, तो बेटा आपने यहाँ पे ही पढ़ा होगा, यहाँ पे हमारी 3 तो एंटीपोडल सेल होती हैं और सेंटर में हमारी 1 सेंट्रल सेल एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई होती है। और यहाँ पे सेंटर में नीचे की तरफ क्या होती है, एक एंड पर होती है हमारी, मतलब कॉर्नर साइड में तो होती है हमारे यहाँ पे सिनर्जीड सेल होती हैं, सिनर्जीड सेल्स, ठीक है। और बीच में हमारा क्या होता है, यहाँ पे इसमें एग होता है, मतलब एज अ एंजियोस्पर्म में, ठीक है ना, एंजियोस्पर्म में हो गया। और ये सिनर्जीड सेल और एग सेल हमारी मिलके एग एपरेटस कहलाती हैं। और ये सेंटर वाली होगी 1 सेंट्रल सेल। क्लियर है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ए सेंट्रल सेल, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। नेक्स्ट आइए, सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या हमने इसमें एम्ब्रियो साइक का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था तो क्या हमने इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर पढ़ा था, ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखिए बी एग न्यूक्लियस, बी जो है वो एग न्यूक्लियस है, यहाँ पे ये जो बी है ये एग न्यूक्लियस है, ठीक है। एफ जो है वो मेल गैमेट। अब देखो आप यहाँ पे पोलन ट्यूब देख रहे हो, ये वाली, ये जो पोलन ट्यूब है और ये जो है ये 2 क्या है इसके मेल गैमेट है एफ, तो ये वाला तो करेक्ट है, ठीक है। अच्छा डी ऑप्शन एक बार और देख लो,
बी सेंट्रल सेल, बी आपकी सेंट्रल सेल कैसे हो सकती है? तो बेटा डी ऑप्शन भी आपका गलत है और सी वाला इसका करेक्ट है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए 68, ग्रोथ ऑफ पार्ट एक्स इज, ये जो ग्रोथ हो रही है आपको इसमें पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस दिख गया होगा, ठीक है, या टॉपिक से आपको डायग्राम समझ में आएगा कि अभी पोलन पिस्टल इंटरेक्शंस हो गया, इसमें अंदर की तरफ इसमें आ रहा है। तो ये जो एक्स है, ये एक्स क्या है? तो ये एक्स क्या है हमारा? कीमोट्रॉफिक, थिग्मोटेक्सिक, जियोट्रॉफिक। जियो तो ग्रेविटी होती है तो ये तो होगा नहीं। थिग्मो हमारी टच के लिए होती है, ये भी नहीं होगा। कीमो मतलब केमिकल, मैंने अभी आपको एक टर्म बोला था यहाँ पे, और वो टर्म क्या बोला मैंने आपको? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, जिसमें दोनों में क्या होती हैं, मतलब कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, एज अ जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एज अ अपोजिट केमिकल्स होते हैं, जिसमें अब आप ये बोल सकते हो कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था कि जो पिस्टल हैव टू कैपेबल टू रिकॉग्नाइज द पोलन इज अ राइट टाइप और रॉन्ग टाइप, कि मतलब जो हमारा पिस्टल है उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि वो उसको देख सके कि वो उसके लिए मतलब वो उसी की स्पीशीज़ का है या अदर स्पीशीज़ का है। अगर उसी की स्पीशीज़ का होगा तो वो क्या करेगा? वो अपने अंदर ले लेगा, बाकी आगे की फर्दर प्रोसेस हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन वगैरह, ठीक है। अगर नहीं लेता है तो क्या होगा? तो बेटा उसको हटा देगा, मतलब वो रॉन्ग टाइप का हो जाएगा और आगे की जो मतलब फर्दर जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की वो नहीं होगी, ठीक है। तो इसका यहाँ पे जो आंसर है वो हो गया कीमोट्रॉफिक। नेक्स्ट देखिए 69, नेक्स्ट में क्या है आपका? गिवन बिलो आर द इवेंट्स दैट आर ऑब्जर्व्ड इन अ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, अरेंज दैम इन द करेक्ट सिक्वेंशियल ऑर्डर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। रीबैगिंग, सेलेक्शंस ऑफ पेरेंट्स, बैगिंग, डस्टिंग ऑफ पोलन ऑन स्टिग्मा, इमैस्कुलेशन एंड कलेक्शंस ऑफ पोलन फ्रॉम द मेल गैमेट्स। तो हम इनको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि सिलेक्शंस ऑफ पेरेंट, ठीक है। थर्ड में कह रहा है बैगिंग, तो बेटा पहले तो बैगिंग नहीं होती, पहले तो इमैस्कुलेशन किया जाता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया हमारा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हमारा सिलेक्शंस ऑफ पेरेंट, ठीक है। अब देखते हैं हमारा जो बी वाला उसमें ऑप्शन है, तो ये तो हमारा ठीक है। फर्स्ट बैठ गया सिलेक्शंस ऑफ पेरेंट। सेकंड हमारा क्या है? 5 इसने बोला है कि इमैस्कुलेशंस, ठीक है, इमैस्कुलेशंस हो गया। देन 3 में हमने क्या किया? यहाँ पे अपना बैगिंग किया, ठीक है। 6 में क्या है? कलेक्शंस ऑफ पोलन फ्रॉम मेल पेरेंट्स, ये भी ठीक है। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन क्या है हमारा? डस्टिंग ऑफ द पोलन ऑन अ स्टिग्मा, ये भी ठीक है। और फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है? रीबैगिंग। तो बेटा ये वाला सीक्वेंस हमारा करेक्ट है। मैं अभी आपको दोनों ऑप्शंस और बता देती हूँ। फिफ्थ इसमें पहले दे रखा है 6 में 5, तो पहले इमैस्कुलेशंस, मतलब क्या डायरेक्टली पहले आप इमैस्कुलेशंस कर लोगे बिना किसी पेरेंट को सेलेक्ट किए हुए, तो ये तो गलत हो जाएगा सी वाला, ठीक है। सेकंड आपका क्या है? 2, पहले सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कर लिया, फिर बैगिंग, तो यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप याद रखना है, क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि हमारा है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सभी आपको जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। कि वैसे तो जितने भी हमारे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें सिर्फ नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन इसमें एंजियोस्पर्म हम पढ़ते हैं, तो बेटा एंजियोस्पर्म के अंदर हमारा क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। एंजियोस्पर्म के अंदर हमारा क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशंस। अब डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? आपने पढ़ा होगा सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशंस द पोलन ट्यूब ऑफ द पोलन ग्रेन्स यूजुअली एंटर द एम्ब्रियो सेक थ्रू, मतलब एम्ब्रियो सेक में जो यूजुअली एंट्री जो करता है वो कौन करेगा? इंटीग्यूमेंट के थ्रू करेगा, न्यूक्लियस के थ्रू करेगा, चलाजल के थ्रू करेगा या माइक्रोपाइल। तो जो आपका यूजुअली जो एंटर्स करता है थ्रू द एम्ब्रियो सेक वो होता है आपका माइक्रोपाइल वाले रीजन से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम इसी की यहाँ पे बात करने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। तो क्या कह रहा है? फ्यूजन्स ऑफ वन ऑफ मेल गैमेट्स विद द एग न्यूक्लियस। जब मेल गैमेट्स एग न्यूक्लियस के साथ फ्यूज्ड होगा तो वो क्या होगा? उसको क्या बोलते हैं? जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी, वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन और बोथ ए एंड बी। यस, यहाँ पे हमारा बी और ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा। वेजिटेटिव नहीं बोलते, वेजिटेटिव ट्रिपल फ्यूजन को बोलते हैं, ठीक है। जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है? देखिए, एंडोथीशियम्स लाई बिलो एपिडर्मिस। एंडोथीशियम एपिडर्मिस के बिलो करती है, ठीक है। पहले हमने एपिडर्मिस पढ़ी थी, देन हमने एंडोथीशियम पढ़ी थी, देन हमने अंदर क्या पढ़ी थी? मिडिल, ठीक है। तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए,
फ्यूजन्स ऑफ एग विद अ मेल गैमेट इज कॉल्ड एपोगेमी? नो, इट्स नॉट अ एपोगेमी। एपोगेमी नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं बेटा? सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सिनर्जिड्स आर हैप्लॉइड, ये तो करेक्ट है। अच्छा मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, ठीक है, ये तो हमारा करेक्ट हो गया, ये वाला भी करेक्ट हो गया, ठीक है, थर्ड वाला। नेक्स्ट देखिए, द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल टच द ओव्यूल इज रेफी। जो मतलब पॉइंट एक अटैचमेंट्स होता है फ्यूनिकल के साथ, वो रेफी कहलाता है? नहीं, उसको बोलते हैं हाइलम। ये हमने सब अपना डिस्कस किया हुआ है, स्टार्टिंग वाले जो हमने एमसीक्यू वाला जो लेक्चर किया था उसमें भी मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट हो जाएगा, दैट मीन्स इज सी आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन्वॉल्व इन अ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स आर। एंजियोस्पर्म में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होते हैं? तो इसमें हमारे कितने होते हैं? देखो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5। इसमें आंसर आएगा आपका 5। 5 कैसे करेक्ट आएगा मैं आपको बताती हूँ। देखो, एक हो गया आपका यहाँ पे ये मेल गैमेट, एक ये फीमेल गैमेट। मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, उसमें ये मेल गैमेट हो गया, ठीक, ये हो गया फीमेल गैमेट। क्लियर है? अब आपने यहाँ पे जब स्टार्टिंग में पढ़ा था तब आपने देखा था कि पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट थे बेटा, और उसके बाद आपने एक एम्ब्रियोसेक स्ट्रक्चर देखा था जो कि अभी मैंने इस तरीके से ड्रॉ करके आपको बना के दिखाया, जिसमें कि आपकी 3 एंटीपोडल सेल, यहाँ पे 1 सेंट्रल सेल, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक एग सेल, और बीच में यहाँ पे कॉर्नर में क्या थी? सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। तो बेटा एक ये एक अनदर मेल गैमेट, एक ये वाला एक मेल गैमेट हो गया, और यहाँ पे ये जो है हमारा, ये हमारे यहाँ पे 2n होती है, इसको बोलते हैं 2n। 2n मतलब ये 1 सेंट्रल सेल 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो एक n हमारा यहाँ पे हो गया। तो अब इसको काउंट करो कितने हो गए, तो ये तो हो जाएगा हमारा 3n, ये 4n और ये 5n, इसलिए हमारा क्या हो गया? 5 हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स टेक प्लेस आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कौन सी मतलब प्रोसेस होती है, कौन सा इवेंट्स होता है? तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि द पोलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा। फॉर डबल फर्टिलाइजेशन के बाद थोड़ी ना इसमें वो करेगा, तो पहले ही कर लेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द पोलन ट्यूब्स एंटर द एम्ब्रियोसेक। पोलन ट्यूब, भाई जब डबल फर्टिलाइजेशन ऑलरेडी हो चुका है तो उसमें पोलन ट्यूब एंटर करके क्या करेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 मेल गैमेट्स आर डिस्चार्ज इनटू द एम्ब्रियोसेक। फॉर जहाँ पे आप फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हो वहाँ पे आप ये कैसे पढ़ सकते हो, ठीक है, मतलब ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। द PEN क्या है? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस डेवलप इनटू द एंडोस्पर्म। ये करेक्ट है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका कौन सा इवेंट होगा कि PEN फॉर्म होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ट्रिपल फ्यूजन्स इन कैपिला बर्सा पेस्टोरस गैमेट्स फ्यूज विद इज अ फ्यूजन्स ऑफ द मेल गैमेट्स विद। जो कैपेला बर्सा होती है वो किसके साथ फ्यूज करती है? ऐसा मेल गैमेट के साथ, ऐसा वो करती है आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। किसके साथ करती है? सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, ठीक है। नेक्स्ट, क्योंकि देखो एग तो एक एग हो गया, इसके बाद एक सिनर्जिड्स आपके, तो मतलब ये तो सिर्फ न्यूट्रिशन देने का काम करते हैं सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, तो ये तो आएंगे नहीं। नेक्स्ट आता है इसमें आपका, अच्छा इसमें एक बात ये और देख लो, जो एग है वो ट्रिपल फ्यूजन में एग तो बनाएगा नहीं, वो तो वेजिटेटिव का काम होता है, और ये तो हमारा जनरेटिव का काम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1898। ध्यान रखना 1898 में सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड किया था इन फ्रिटिलेरिया में एंड लिलियम में। अब वो किसने डिस्कवर्ड किया था? नोआसिन ने, स्ट्रॉसबर्गर ने, एमिकी ने या फॉक ने? तो बेटा वो किया था आपका नोआसिन ने। अगर आपसे डायरेक्टली ये पूछे कि फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर्ड किया था तो आप स्ट्रॉसबर्गर बताओगे, अगर डबल फर्टिलाइजेशन पूछता है तो आप बताओगे नोआसिन। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इसमें आपका स्टडी द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड द सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आपका यहाँ पे टैपेटम नरिश द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। टैपेटम तो नरिश करता है डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को, तो ये तो करेक्ट है। नेक्स्ट, हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शंस बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, ये भी ठीक है। हाइलम क्या एक जंक्शंस है किसके बीच में? ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में, ठीक है। इसके बाद एक क्या है? ये तो हमारे दोनों करेक्ट हो गए, फर्स्ट भी करेक्ट हो गया, सेकंड भी। अब थर्ड देखिए, इन एक्वेटिक प्लांट सच एज वाटर हाइकनेथ एंड वाटर लिली पॉलिनेशंस अकर्स बाय वाटर। ऐसा तो नहीं है, वाटर हाइकनेथ और वाटर लिली में जो पॉलिनेशंस होगा वो बाय इंसेक्ट के थ्रू होगा, ठीक है। कैसे होगा? बाय इंसेक्ट के थ्रू होगा, इसके थ्रू नहीं होगा। नेक्स्ट,
द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म अभी हमने पढ़ा कि एक अनदर मेल गैमेट और वन सेंट्रल सेल टू पोलर न्यूक्लियाई जो थी वो फॉर्म हो गई और उसने क्या बना दिया, एंडोस्पर्म बना दिया, जो कि कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। ऑप्शन देखो, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट एंड थर्ड और फोर्थ इनकरेक्ट, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट बट थर्ड इज इनकरेक्ट, यही वाला हमारा आंसर है। ठीक है, सारे हमें ऑप्शंस पढ़ना है तभी हमें उसमें करना है। क्लियर? तो अभी हमने यहाँ पे अपना 77 ही क्वेश्चन फिनिश किए। ठीक है, इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।